यहां पे आपने सुना ईश्वर के नाम के बारे में। नाम क्या है और किस लिए लेना चाहिए। जैसे आप किसी को भी बुलाते हैं तो उसका नाम लेके बुलाते हैं, और नाम ही हर किसी की पहचान है। बिना नाम के इंसान इंसान कहने से, मनुष्य मनुष्य कहने से कोई बोलता नहीं। बाय नेम आप किसी को बुलाएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा, वो आवाज सुनेगा। तो उसी तरह ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम है। उसे नाम से अगर कोई बुलाएगा तो नाम की पहुंच उस तक जाएगी और वो आपकी सुनेगा। उसी नाम को हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स, ये मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो शब्द हैं जिनका अभ्यास करने से आत्मबल आता है, और आत्मबल आने से इंसान का दिमाग आगे से 1.5 या दुगना काम करता है। जिस समस्या का हल पहले नहीं मिलता, गुरुमंत्र का जाप करने से, उस मालिक का नाम लेने से अंत्यकरण में आत्मबल, विल पावर बहुत बढ़ जाता है। और आत्मबल सफलता की कुंजी है। दुनिया में किसी से पूछा जाए क्या आत्मबल बढ़ाने के लिए किसी के पास कोई दवा है, तो जवाब होगा नहीं। आत्मबल आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी से नहीं बढ़ता। ऐसा कोई टॉनिक नहीं, एक ही टॉनिक है। साइंस के नजरिए से देखें, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। धर्मों के नजरिए से देखें, गुरुमंत्र का जाप करो, कलमा अता करो, वाहिगुरु के नाम का सुमरन करो, गॉड्स प्रेयर करो। आत्मबल मालिक के नाम से बढ़ता है। और आत्मबल जिनके अंदर होता है, सफलता उनके कदम चूमा करती है। आत्मबल जिनके अंदर होता है, गम, दुख, दर्द, चिंता सब खत्म हो जाती हैं।
उदाहरण के तौर पे जैसे कोई मरीज है, डॉक्टर कह देते हैं कि ये लाइलाज है, दवाइयां, ट्रीटमेंट होता है, 10-15% फायदा होता है। परिवार वाले भी मान लेते हैं कि अब इसका आखिरी समय है। उस समय अगर वो मरीज गुरुमंत्र कलमा आता करे, दृढ़ यकीन के साथ मालिक की भक्ति करे, तो डॉक्टर देख के दंग रह जाते हैं कि जो दवा 10% काम कर रही थी अचानक 100% काम करने लगती है। जो सांसें थम रही थी अचानक सामान्य होने लगती है। हम हवा में बात नहीं कहते, हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। पर हमने देखा 5 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया, लाखों मरीजों ने सुमरन करके आत्मबल बढ़ाया, तो 3rd स्टेज का कैंसर, एड्स जैसी बीमारी, भयानक से भयानक मौत जैसे कर्म कैसे टल गए उनको पता तक नहीं चला। इसलिए गुरुमंत्र नाम लेना जरूरी है। आपके आने वाले भयानक से भयानक रोगों को, भयानक से भयानक समस्याओं को पल में कोई सुलझा सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु का नाम, राम गॉड की भक्ति। क्या भक्ति पे पैसा लगता है? भक्ति पे पैसा नहीं लगता। तो सारी भक्ति इबादत जो आप करते हैं उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, क्योंकि भगवान अल्लाह देता है, लेता नहीं है। और आदमी भी जब बुरे कर्म करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, तब देता है, वरना कोई देता नहीं। अच्छा स्वस्थ, अच्छी संतान अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह रहमो करम का दाता है, कायदे से मांगो। कायदे से मांगोगे, कलमा आता इबादत करके मांगोगे, इतना रहमो करम मूसलाधार बरसेगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में हमारे लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। कायदे से जो वाहिगुरु से, ठाकुर से, परमात्मा से मांगेगा वो सब कुछ बख्श देता है। हमारे ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है, लेता नहीं।
यहां आप सभी धर्मों के नुमाइंदे लोग आए हुए हैं। क्या समाज में ऐसा है? जी नहीं, क्योंकि हम समाज से ही आए हैं। होता यह है, किसी भी धार्मिक जगह पे जाओ तो हमने सब जगह पे गए हैं, सभी धर्मों में, अब भी जाते हैं। हम लोगों से पूछते थे क्या करना है, कहते हैं जो श्रद्धा है चढ़ा दो। हमने कहा श्रद्धा तो चढ़ाई नहीं जा सकती। कहते नहीं नहीं, ये वाली श्रद्धा। लोग पैसों को श्रद्धा कहते हैं, इसी का नाम कलयुग है। तेरी जितनी श्रद्धा चढ़ा दे, तेरी जितनी श्रद्धा दे दे। कलयुगी युवों को यह भी पता नहीं श्रद्धा होती क्या है। पैसा, बस पैसा। कई जगहों पे देखा, एक जगह की बात एक सत्संगी ने बताई कि मैं मालिक के दर पे गया, आपकी सत्संग सुने हुए था। गुरुजी आपने कहा कि मालिक पैसा नहीं लेता, पर आप कहते हो मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, गुरुद्वारा जाओ, रोकते नहीं। तो मैं गया, घूमने गया हुआ था, पवित्र जगह थी कि चलो मैं भी चलता हूं। कहता वहां एक डंडा था, सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे। यूं वो डंडा लगा दिया जाता था, आगे प्रसाद देते थे, लोग जा रहे थे, ऐसे क्यों लाइनें बनी हुई थी। तो कहते मैंने कुछ नहीं चढ़ाया। तो हमने कहा आशीर्वाद नहीं मिला। कहता मिला, पर लोगों को यूं मिला और मुझे यूं मिला। जब इतने जोर का आशीर्वाद मिला, दर्द हुआ। मैंने इधर उधर देखा, बाकी को तो सबको सॉफ्ट आशीर्वाद है, मेरे वाला हार्ड क्यों है? मैंने सबसे पूछा, भाई आपको बड़े प्यार से आशीर्वाद मिला, मेरे वाला तो निशान छप गया, क्या चक्कर है? कहने लगे तूने कुछ चढ़ाया? कहता ना, तो फिर ऐसे ही मिलेगा। ये तो हाल है समाज का। अरे कहां लिखा है मालिक को पैसा दो? किसी भी रूहानी ग्रंथ में दिखा दो, आप जितना चढ़ाओगे हम दुगना चढ़ा देंगे। हमारी भी अपनी नहीं, ये भी उस मुर्शिद कामिल की है, उसका रहमो करम है, सब कुछ उसका है। सो हमारा तो वही है जो नक्शे कदम पे हमारे चलेगा, जो हमारे से उल्ट चलता है, हर समय उस बात के लिए एग्री ही नहीं करता, हमारा कुछ भी नहीं है। उसके लिए दुआएं हैं कि मालिक कभी तो सद्बुद्धि देगा, कभी तो नेक अकल देगा कि हर इंसान भलाई नेकी के रास्ते पे चलेगा। हालांकि हम सब एक अल्लाह वाहिगुरु राम की खानदानी है। जो उसको नहीं मान रहे वो भी हैं तो उसी की खानदानी, और उस लिहाज से हमारी भी हुई, पर असल खानदानी हमारी आप सारी साथ संगत हैं, जो नेकी भलाई के रास्ते पे हमारी एक जरा सी आवाज़ में ना शरीर की परवाह करते हैं, ना कपड़े लत्ते की परवाह करते हैं, ना शरीर की परेशानी की। हमारी खानदानी वो कभी नहीं हो सकती जो अपने शरीर के लिए 10-20 औरों को तकलीफ पहुंचाए। सो भाई हमारी तो यही हकीकत है। हम तो खाक से जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, हम कोई अमीर ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है, सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता था तब सोने के ढेर लगे होते थे घर में। बेपरवाह जी ने बड़ा बख्शा था। क्या 1960 उससे पहले आम इलाके में सबसे पहले ट्रैक्टर वहीं आया, हर चीज़ पहले उसी घर में आया करती थी जिसमें सतगुरु ने जन्म दिया। लेकिन फिर भी हम तो ज़मीन से जुड़े हैं, ज़मीन से, धरती से, अपना काम आप करते हैं।
जिनको लगता है हमारे नौकर चाकर हैं, वो साथ संगत के काम में लगे हुए हैं। हमारा कोई नौकर चाकर नहीं है, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, 100% आपके नौकरों के भी नौकर हैं। अगर वो भी हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये दुआ करो, तो ये दुआ करना ही हमारी नौकरी है, हम जरूर दुआ करेंगे उनके लिए भी। आप मालिक हैं, आपके लिए भी, सबके लिए हमारा तो फर्ज, हम तो चौकीदार हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।